एक सेंटो कार से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें तलाशी लेने पर उसके पास से लगभग 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। कानपुर देहात पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 10 किलो गांजा के साथ युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने नेशनल हाईवे से किया गिरफ्तार। युवक के पास से 10 किलो गांजा, मोबाइल और सेंट्रो कार हुई बरामद। बिहार के रहने वाले युवक से खरीदारी कर और यह गांजा लेकर जा रहा था युवक। ये कल शाम को प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर और सीओ अकबरपुर की टीम के द्वारा आगरा रोड पर लगभग 5 बजे एक सेंटो कार से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें तलाशी लेने पर उसके पास से लगभग 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, नियमानुसार इसको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा ये जिस व्यक्ति से खरीद के ला रहा था उसको बिहार का बताया गया है, उसकी तलाश करके उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी के साथ और कुछ पाया गया? इसके पास एक मोबाइल फोन और एक सेंटो कार भी बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख है, और 10 किलो गांजा जो मार्केट रेट के आधार पर लगभग 2 लाख रुपए का बरामद हुआ है। सर कहाँ जा रहा था लेके कोई जानकारी? इसको औरैया के लिए ले जाना बताया गया है, उस संबंध में पूछताछ की जा रही है, और जहाँ पे डिलीवरी होनी है उस बारे में भी तहकीकात की जाएगी विवेचना के दौरान, और नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई। और भी लोग क्या इनके साथ शामिल हैं क्या? इस बारे में गहराई से पूछताछ की जा रही है और उनको नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई। गांजा की मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में एक और बिहार निवासी युवक का नाम हुआ उजागर। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। मंदिर के बाहर लगी हुई पुरानी 1-2 मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जनपद संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में स्थित सादात बाड़ी मंदिर पर रात को माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। 122 साल पुराने शिव मंदिर पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ कर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। रात को हुई घटना की जानकारी बुधवार सुबह हुई तो विरोध में लोगों ने हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम नहीं लगने दिया। पुलिस प्रशासन यहां पर ग्रामीणों को समझाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। एसडीएम व थाना बहजोई मौके पर पहुंचे। थाना बहजोई के अंतर्गत स्थित प्राचीन सादात बाड़ी मंदिर पर आज सुबह पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा मंदिर के बाहर लगी हुई पुरानी 1-2 मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जब छानबीन की गई तो मौके पर पुजारियों के 2 पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए। उन्हीं के द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर नामजद पुजारियों के विरुद्ध FIR पंजीकृत की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। इसमें यह और बताना है कि दोनों पुजारियों के पक्ष का मंदिर के कंट्रोल को लेकर पुराना सिविल मैटर न्यायालय में पेंडिंग है। उसका जैसा भी निस्तारण होगा पुलिस उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में 2 दिनों में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई है। इस बार हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है और उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर शरारती तत्वों द्वारा किए जा रहे पथराव पर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना भी की जा रही है। हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर लगातार दूसरी बार हमला का घटना सामने आया है। ये पत्थरबाजी एकदम ये काफी दुखद घटना है और हमारे राज्य के बारे में बुरा छवि प्रस्तुत करता है। ऐसी घटना का लगातार होना चिंताजनक भी है और इस तरफ इशारा करती है कि ये परिकल्पित घटना है। पश्चिम बंगाल प्रशासन को न सिर्फ इस घटना की घोर निंदा करनी चाहिए
बल्कि कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हमारे राज्य में फिर से ऐसी घटना न हो। यह बहुत दुखद है कि अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की घटनाएं राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को इंगित करता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश विकास कर रहा है और नई नई चीज़ें नहीं, विश्व में जो चीज़ें हैं वो सब भारत में हो रही हैं, इसके विकास को कुछ लोगों को पच नहीं रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम देखते हैं कि चारों तरफ राष्ट्रीय विरोधी ताकतें ही बोल सकते हैं उनको, जो देश को विकास करते नहीं देख सकती। और ये जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं वहाँ पर उन सरकारों की भी खींच है, क्योंकि कहीं ना कहीं काम का क्रेडिट तो काम वाले को ही मिलेगा और केंद्र सरकार को इसका क्रेडिट मिल रहा है, तो उनकी बदहाली है या कर लो कि उनका छोटे मन से वो राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है, राष्ट्रीय संपदा है, इसको हानि पहुंचाना खुद अपने आप को ही हानि पहुंचाने के बराबर होता है। रेल सारे हिंदुस्तान के आम लोगों की अपना यह संपदा है, इसके ऊपर अगर हमला हो तो आखिरकार आम लोगों को परेशानी ज़्यादा झेलना पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि रेल के ऊपर इस तरीके की इन्होंने हमला की चलते रहे। हमारे जो सूबे हैं, ये सूबे की कानून स्थिति को आज बदहाली के चलते इस तरीके की अपराध बंगाल में और इस तरीके की नापाक जो इरादे की कुछ लोगों को रहते हैं उनको ये अंजाम दिया जाते हैं, क्योंकि यहाँ के कानून और स्थिति के हाल इस तरह बदतर होते जा रहे हैं। सरकार, सूबे की सरकार ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि वंदे भारत नहीं, कोई भी ट्रेन पे कोई हमला ना हो, क्योंकि हमलावर अगर होंगे तो आम लोगों को तकलीफ बढ़ेगी। हम नहीं चाहते कि हमला हो, और साथ साथ सरकार को भी ये हमारी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि सरकार ठोस कदम उठाए। वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुई पथराव की घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल इस मामले की जांच कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इस घटना के जिम्मेदार लोग कानून की गिरफ्त में होंगे। डीडीओ अमेठी द्वारा आज अमेठी जनपद के ब्लॉक शाहगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान जहां विकास कार्यों की समीक्षा की गई, वहीं विकास कार्यों को लेकर ब्लॉक कर्मियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों के साथ व्यापक चर्चा की गई। सर, आज ब्लॉक का किस तरह का निरीक्षण किया गया? ब्लॉक में आज जो चौपाल लग रही है, शासन के निर्देशानुसार हर शुक्रवार को 3 ग्राम पंचायतों में चौपाल लग रही है। उस संबंध में आज दिशा निर्देश दिए गए। चौपाल में पारदर्शिता के दृष्टिकोण वॉल पेंटिंग करा दी जाए कार्यों की, और जो है उसकी क्लिप बना करके वीडियो के माध्यम से ग्रामवासियों को दिखाया जाए कि क्या क्या काम हुए हैं। इस संबंध में उसको दिशा निर्देश दिए गए। और दूसरा ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है, उस संबंध में जो शिकायतें आई हैं उनको निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए गए। ब्लॉक चौपाल में कौन कौन से ब्लॉक पंचायत हैं? सभी ग्राम पंचायतों का होना बारी बारी से। एक शुक्रवार को 3 ग्राम पंचायतें, महीने में 12 ग्राम पंचायतों में चौपाल लगनी है। जब तक चौपाल लगती रही, जब तक पूरी ग्राम पंचायतें कवर नहीं हो जाती। जब कवर्ड हो जाएगी तो फिर दोबारा उसमें लगेगा। एक ग्राम पंचायत में जहाँ चौपाल लगा है, महीने के लास्ट में शनिवार के दिन उसमें दोबारा चौपाल लगाई जाएगी। जो शिकायतें आई थी, जो समस्याएं थी, उसका निस्तारण हुआ है या नहीं हुआ है। इस दौरान मातहत अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।